नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज हम बात करें मित्रों कि कौन थे वीरभद्र। भगवान शिव का एक ऐसा अंश अवतार कह सकते हैं आप, या उनकी माया ही कह सकते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है पूरे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर डाला था। और कहीं ना कहीं सब किसी को दंडित भी किया था, क्योंकि कथा वहीं से जुड़ी हुई है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन किया, भारतवर्ष से बहुत सारे ऋषि मुनि महासिद्ध सन्यासी सब देवी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा सहित वहाँ पधारे। लेकिन भगवान शिव से थोड़ा सा वैर होने की वजह से, क्योंकि कथा वो भी थोड़ी सी है कि एक बार किसी सभा में कहते हैं कि दक्ष प्रजापति, जब प्रजापति का पद उनको पद प्राप्त हुआ था तो कहीं ना कहीं पदवी आ जाती तो भैया अहंकार भी हो जाता। तो किसी सभा में वो गए तो सभी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। भगवान शिव भी वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन भगवान शिव ने खड़े होकर के उनको प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष प्रजापति, जिनको नया नया वो प्रजापति पद मिला था, कहीं ना कहीं वो जो अहंकार थोड़ा सा बढ़ता बढ़ता बढ़ रहा था, तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब खड़े हो गए, लेकिन ये जो मेरा जमाता है, या भगवान शिव के ससुर है ना दक्ष प्रजापति, उनकी बेटी सती का विवाह जो है भगवान शंकर के साथ हुआ था पहले जन्म में। फिर आगे चल के वही माँ पार्वती का जन्म उन्होंने लिया था, दूसरा जन्म। तो कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये मेरा जमाता जो है ये मेरा सम्मान नहीं करता। तो उन्होंने बड़ा क्रोधवश होकर के बहुत कुछ बड़ा बोला, कहा कि आप कपालिक हैं, आप व्यवस्था से हीन हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, ऐसा है वैसा है, आप शास्त्रहीन हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हुई तो कहीं ना कहीं भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। भगवान शिव के जो अनन्य प्रिय भक्त हैं, नंदी के साथ दक्ष प्रजापति का वाद विवाद भी हुआ, कहीं शराब आदान प्रदान भी हुई, थोड़ी लंबी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति ने तब से जो है भगवान शिव के साथ एक वैर जैसा कर लिया। और जो भगवान शिव का जो शुरू से स्वरूप है कि वो है कल्याण करने वाले, शिव का मतलब ये कल्याण करना, तो वो वैसे ही रहे। उन्होंने नहीं किसी से कहा कि मेरे ससुर जी ने ऐसा किया मेरे साथ। हालांकि माँ सती के साथ भी कभी उन्होंने ये नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भगवान शिव का ही अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सिद्ध और देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सहित पधारे थे, पर भगवान शिव को वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया था। अब ये तो भगवान शंकर की लीला है। तो एक बार कैलाश के ऊपर से चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जो जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं माँ सती ने अपनी सहेलियों से कहा कि जाके पता करके आइए कहाँ जा रहे हैं। तो फिर पता लगा समाचार, फिर गई माँ सती कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहे आपके पिताजी ने तो बहुत बड़ा यज्ञ जो है रचाया है, हमें आमंत्रित किया है, आपको नहीं बुलाया क्या, आप नहीं जा रहे। चंद्रमा ने रिप्लाई किया। तो उन्होंने स्तब्ध हो गई माँ सती की, उन्हें तो पता था नहीं। फिर चंद्रमा जी जो है रोहिणी के साथ चले गए। तो फिर वो माँ सती जो है भगवान शिव के पास गई कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करें कि सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें ही निमंत्रण नहीं भेजा। तो भगवान शिव ने फिर वो कथा कहीं ना कहीं उनको बताई कि सती हमें निमंत्रण नहीं है। कहते हैं कि बिना निमंत्रण के कुछ जगहों पे जाना निंदा का कारक होता है, अपमान का कारक होता है। वैसे तो कहा जाता है ना कि गुरु के घर और मित्र के घर कभी चले जाना चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं। और उसके बाद फिर जब भगवान शिव ने समझाया तभी माँ सती नहीं मानी, क्योंकि उससे पहले ही वो विवरण जहाँ भगवान शंकर ने माँ सती का त्याग किया था, जब श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी माँ सती ने, वो तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जिन्हें नहीं पता, श्री रामचरितमानस के द्वारा या वाल्मीकि रामायण के द्वारा कि क्या परीक्षा ली थी माँ सती ने श्री रामचंद्र जी की, और फलस्वरूप क्यों भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया था। तो फिर वही हुआ, माँ सती ने जिद की तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तो अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं शंकर जी भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाले हैं, लीलाधारी हैं, माया है, कर रहे हैं लीला। वो भी कहा कि जाओ, पर अपने 60,000 गणों को साथ भेजा कहते हैं कि अपने पूरे रूप लावण्य के साथ एक रानी की तरह वहाँ पे आप जाइए, अपना पूरा एक शौर्य लेकर के।
माँ सती वहाँ पहुँची कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पे, लेकिन किसी ने भी कहते हैं जो है दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया, और बहुत किसी ने भी ज़्यादातर सती का सत्कार किया ही नहीं। सिर्फ जो बहनें थी, माँ थी, कहीं ना कहीं वो प्रेम से सती से मिली, लेकिन अन्यथा कोई भी देवी देवता जो कहीं ना कहीं दक्ष जी की माया से मोहित हो रखे थे, तो वो सब ऐसे ही बैठे रहे। और जब पूछा उन्होंने कि आपने क्यों मेरे पति को नहीं बुलाया, तो फिर उन्होंने उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आपको किसने बुलाया, अब आई गई हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक स्थान ग्रहण कर लें। और फिर कहीं ना कहीं लगे वो भगवान शिव की निंदा करने का, पालिक नग्न रहने वाले, अमंगल वेश है। तो माँ सती ने काफ़ी देर तक सुना, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने शिव निंदा सुनी है अपने इन कानों से, अब मैं इस देह के साथ नहीं रह पाऊँगा। और जाते थे सबको कह दिया कि भगवान शंकर का कोप आपको झेलना पड़ेगा। ये जितने भी बैठ के निंदा सुन रहे थे देवी देवता, सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। और माँ ने वहीं योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। जब वहाँ भगवान शंकर को पता लगा तो अत्यंत क्रोध आया भगवान शिव को, और उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी, कहते हैं तांडव नृत्य करते हुए, और जटा को जो है एक शिला पे पटका, और उसके दो हिस्से हुए। तो वहाँ पे एक से कहते हैं कि काली प्रकट हुई और दूसरे से वीरभद्र उत्पन्न हुए। तो कहीं ना कहीं दोनों को आदेश दिया, और वीरभद्र ने कहा कि महाराज बताइए क्या करूं, पर्वतों को अभी चूर कर दूं कि सारे समुद्र को पी जाऊं। इतना बल था वीरभद्र में, क्योंकि भगवान शिव का अंश अवतार भैया, उन्हीं की जटाओं से तो उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं फिर वीरभद्र ने जब निवेदन किया तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति को प्राणहीन कर दो, अब उनका अहंकार जो है वो सातवें आसमान पर है। गए वीरभद्र जी, कहते हैं कि अपने सब असंख्य गणों को लेकर के, और कहीं ना कहीं वही रुद्राक्ष, त्रिपुंड, त्रिशूल, त्रिनेत्र धारण करते हुए बाहुबल के साथ वीरभद्र वहाँ पहुँचे अपना पूरा लश्कर लेकर के। और वहाँ पहुँचते ही फिर जो जो देवी देवता, जैसे कईयों के दांत नोच लिए गए, कईयों के हाथ तोड़ दिए गए, पांव तोड़ दिए गए, कईयों को बहुत तरह से प्रताड़ित किया वीरभद्र ने वहाँ पे। जो भी यज्ञ स्थल में जो देवता जिन्होंने माँ सती का बचाव नहीं किया था और भगवान शिव की निंदा जिन्होंने सुनी थी, तभी तो कहा गया ना, दधीची मुनि ने कहा था पहले, और माँ जगदम्बा ने भी कहा कि कहीं शिव निंदा हो रखी हो, हरिहर निंदा हो रही हो, तो या तो अगर शक्ति हो तो उसकी जीवा खींच लेनी चाहिए, नहीं तो फिर दोनों उंगलियों को कान में डाल करके उस स्थान से अन्यत्र निकल जाना चाहिए। अगर बल नहीं हो तो कि कुछ नहीं कर सकते जी, ये लोग तो थोड़े शक्तिवान हैं। तब कहा गया कि फिर वीरभद्र जब वहाँ पहुँचे तो जिस जिस देवी देवता को माँ ने कहा था कि सब भुगतेंगे, वीरभद्र ने सबको बारी बारी प्रताड़ित किया। भगवान विष्णु तक का उनके साथ युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने माया से जो है प्रणाम किया वीरभद्र को, वीरभद्र ने प्रणाम किया विष्णु जी को कि महाराज आप तो हमारे भगवान शिव जी के भी आराध्य हैं, पर महाराज अभी मुझे आ गया है, मैंने युद्ध करना है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी कहा कि हाँ ठीक है युद्ध करेंगे, आप अपने बल से युद्ध करें, अब मेरी शरण में दक्ष आया है तो मुझे तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध किया, तो कहीं ना कहीं बाद में कहते हैं कि थोड़ा सा घायल होकर के भगवान विष्णु को भी जाना पड़ा था, ये महाशिव पुराण कहता है। अब वहाँ से, क्योंकि भगवान विष्णु को भी पता था कि वीरभद्र जो है वो शिव के वो जो सत्य का कार्य है कि माँ सती के साथ गलत किया था दक्ष प्रजापति ने, चाहे उनकी पुत्री ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि भोगना तो पड़ेगा, तो वो भी अंतर ध्यान हो गए थे। तो फिर वीरभद्र ने कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के, अब बहुत सारी जगह दिखाया जाता है कि तलवार से उसका शीश काट करके जो है हवन कुंड में डाल दिया था, और हवन कुंड को विध्वंस कर दिया पूरा कहीं ना कहीं। तो इतना कोहराम मचाया वीरभद्र ने वहाँ पर, इतने बलशाली थे वीरभद्र, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और जब सब खत्म हो गया, दक्ष प्रजापति का शीश कहते हैं काट करके हवन कुंड में चढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं फिर ब्रह्मा विष्णु सब माया से जब बाहर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है, और कहीं ना कहीं भगवान शंकर का कोप आगे भी झेलना पड़ेगा, नहीं तो वो तो उनकी शरण में जाना चाहिए। तो सब जितने भी थे भगवान विष्णु समेत देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए, और कहीं ना कहीं भगवान शिव अभी भी माँ सती के बारे में अपने शिष्यों से, जो अलग अलग शिष्य हैं भगवान शिव के, कहने के कैलाश पर दिव्य वृक्ष के नीचे बैठ करके जो दीक्षा प्राप्त करते हैं भगवान शिव से, तो सबको अपने गणों को भगवान शिव जो है वो माँ सती के बारे में बता रहे थे या ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, बड़े मुस्कुरा कर, क्योंकि लीलाधारी हैं। देवी देवता गए, उन्होंने प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और कहा कि ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु आप चलिए, दक्ष के यज्ञ को आप सफल बनाइए। कहीं ना कहीं आपकी बगैर, आपके भाग्य के बगैर, आपकी उपस्थिति के बगैर
दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा हमारा। और कहीं ना कहीं जो उनकी भटकना है वो खत्म नहीं होगी। वो कहते हैं कि फिर भगवान शंकर युद्ध स्थली पे गए थे, जहाँ कनखल क्षेत्र में वो सब घटित हुआ था, जहाँ वीरभद्र ने, तो जब वीरभद्र को बुलाया भगवान शिव ने, तो देखा कि वीरभद्र आपने तो कुछ ही पलों में जो है इतना विध्वंस मचा दिया। और फिर कहते हैं भगवान शंकर ने अपनी उस मंत्र कृपा से, अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात मिलती है, कैसे जोड़ा, मंत्रों के द्वारा या अपनी दृष्टि के द्वारा, अलग अलग बातें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो वहाँ पे भगवान शिव ने कहते हैं अपने शक्ति स्वरूप से जो दक्ष प्रजापति का जो शीश हवन कुंड में डाल दिया गया था, उसकी जगह फिर बकरे का शीश लगाया गया। और कहीं ना कहीं वो अहंकार रहित हो गए थे। जो सब कुछ हुआ इसके लिए दक्ष प्रजापति को बड़ी ग्लानि हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने तो अपना शरीर त्याग ही दिया था। और ये जो वीरभद्र गण हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कोहरा मचाया उन्होंने कि सब देवी देवता तक भी घबरा करके अस्त व्यस्त इधर उधर हो गए। ये थे वीरभद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की जटा से उत्पत्ति तो हुई, लेकिन भगवान शंकर स्वयं जो एक ऐसी विभूति हैं जिनकी माया का आज तक उन्होंने किसी ने पार नहीं पाया, तो उनकी कृपा से जो विध्वंसक गण वीरभद्र के रूप में उत्पन्न हुआ, तो चंड ही कहते हैं पलों में वीरभद्र ने सारे जो यज्ञ का जो एक स्थल था उसको ऐसा त्रस्त कर दिया और ऐसा प्रताड़ित किया देवी देवताओं को कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो भागने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी वीरभद्र के हाथों उनको दंडित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा। और भगवान शंकर के इस अवतार के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान शंकर के जितने भी अवतार हैं उनका फ्यूचर में जाके कोई ना कोई रोल छुपा हुआ होता है। जैसे यही वीरभद्र आगे चल करके तारकासुर के वध के समय स्वामी कार्तिकेय के साथ युद्ध करते हैं, मतलब एक ही टीम की तरफ से साथ लड़ते हैं, किससे? तारकासुर से। और बाद में तारकासुर को जब स्कंद महाराज कार्तिकेय जी वध कर देते हैं, तो आगे भी वीरभद्र की उपस्थिति के बारे में बहुत जगह जो है भगवान शिव के अन्य गणों में वीरभद्र के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक से एक विचित्र गण हैं भगवान शिव के, भगवान शंकर के। और कहीं ना कहीं इन गणों में सबसे ज़्यादा जो है जो विध्वंसक माने जाते हैं वो वीरभद्र ही माने जाते हैं। कहीं नंदी हैं, भृंगी हैं, लेकिन वीरभद्र जो है वो गणों में सबसे ज़्यादा विध्वंसक माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं लेकिन जो रूप शंकर जी ने लिए हैं वो अपने भक्तों के प्राण रक्षा के लिए, अपने भक्तों की जीवन लीला को बचाने के लिए भगवान शंकर जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। कहीं पे सौम्य रूप में शंकर बन के भी दर्शन दिए हैं, और कहीं पे रुद्र बन करके रण में सबको चित्त भी किया है, कभी अंश अवतारों के रूप में, कभी हनुमान जी के अंश अवतार के रूप में, कभी वीरभद्र के अंश अवतार के रूप में भगवान शिव ने बहुत सारी करामातें की हैं। और ये जो हमारा आध्यात्मिक इतिहास है इसका गवाह है। लेकिन सब कुछ सबको नहीं बताया जाता। अब कई जो है बहुत सारी दूसरी साधनाएं करने की कोशिश भी करते हैं, वीरभद्र जी को कैसे, अब जैसे कई देखते हैं सिद्ध कर लें, महाकाल की डायरेक्ट साधना। कहीं ना कहीं भैया जो बहुत सारे उग्र स्वरूप हैं भगवान शिव के, उनका जो जप तप है या आराधन है, कई बार वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें डीप चले जाएंगे तो आपको उग्र बना देता है। कई बार उग्र का मतलब है ना कि हर जगह क्रोध, फिर इसके साथ लड़, क्योंकि वो युद्ध की कुछ विभूति हैं। भगवान शंकर ने वीरभद्र की उत्पत्ति इसीलिए तो की थी ना कि जा करके वो विध्वंस कर दे दक्ष प्रजापति के यज्ञ का। और कहीं ना कहीं क्रोध से भरे हुए, तो कहीं ना कहीं क्रोधाग्नि भी वहाँ पे शामिल थी भगवान शंकर की, जो जटाओं को एकदम से शिला पे